दोस्तों, यदि आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS को देखकर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़े क्योंकि AIS में इन्फॉर्मेशन सही नहीं आ रही है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही नहीं आ रही है और इसके लिए आपको क्या करना है। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स के रूल चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। लेकिन यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप आसानी से इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर सकते हैं क्योंकि इस पर हम रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करते हैं। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपको मोबाइल पे ही मिलते रहें। कई बार ये देखा गया है कि टैक्स पेयर AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से फिगर उठा लेता है और उसके बेस पे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है। दोस्तों, AIS में यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे आपकी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, या फिर आपने म्यूचुअल फंड या फिर शेयर सेल किए हैं तो उससे रिलेटेड डिटेल वहाँ पे आती है। तो ऐसा ही एक केस हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। दोस्तों, ये है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि टैक्स पर इन्फॉर्मेशन समरी, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे यहाँ पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है और फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि इसका ब्रेकअप क्या है। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसका ब्रेकअप देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट आ रहा है उसका ब्रेकअप दिया गया है, यानी कि पोस्ट मास्टर जनरल चेन्नई के द्वारा यहाँ पे अमाउंट अपलोड किया गया है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरेस्ट अपलोड किया गया है। ये अमाउंट SFT से आ रहा है यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, और TDS और TCS में भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने TDS काटा है। तो यहाँ पे एक ही फिगर आएगी, या तो SFT से या फिर TDS से, विचएवर इज़ हायर फिगर। तो यहाँ पे SFT से ये अमाउंट ले लिया गया है। तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट नहीं करना है कि आप TDS की स्टेटमेंट से भी ले लें और AIS में यानी कि यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले लें। तो आपको एक ही फिगर यहाँ पे उठानी है। इसी प्रकार यहाँ पे SBI के द्वारा जो है TDS स्टेटमेंट में TDS काटा गया है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में भी रिपोर्टिंग की गई है। तो यहाँ पे ये फिगर रिपोर्ट कर दी गई है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जनरल पोस्ट ऑफिस के द्वारा TDS TCS की स्टेटमेंट में जो अमाउंट दिखाया गया है वो भी यहाँ पे ले लिया गया है, जबकि ऊपर पोस्ट मास्टर जनरल चेन्नई सिटी रीजन के द्वारा भी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी दिखा दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो डुप्लीकेट हो रही है, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा यदि वो AIS के बेस पे इस डेटा को उठा लेता है। तो आपको ध्यान से चेक करना है कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है या फिर डुप्लीकेट तो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कि आपको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। तो अब चेक करते हैं कि सही जो इंटरेस्ट है वो क्या है। तो आपको AIS पे यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे रिलाई नहीं करना है। आपको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांगने हैं या फिर पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांगने हैं और उसके साथ अपनी फिगर को रिकंसाइल करना है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांगा तो उसमें हमें पता चला कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा जो FD का इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पे मेंशन किया है और उस पर जो TDS काटा गया है पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस प्रकार ये फिगर ही करेक्ट है। 123,569 रुपीज़ की जो दूसरी फिगर आ रही है TDS या फिर TCS से वो सही नहीं है। इस प्रकार आपको ये इंश्योर करना है कि आप ये रिकंसिलेशन करने के बाद ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें और ज़्यादा टैक्स पे करने से बचें। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को तो सही फाइल करना ही है। इसके बाद आपको एक और स्टेप करना है, वो है फीडबैक देने का AIS और TIS में, क्योंकि AIS TIS में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है जबकि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में यहाँ पे कम इंटरेस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। तो उस नोटिस के जारी होने से पहले ही आपको फीडबैक देनी है AIS TIS में कि आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो गलत रिपोर्ट किया गया है पोस्ट ऑफिस के द्वारा या फिर बैंक के द्वारा, ये इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए फीडबैक की ऑप्शन है AIS में, वहाँ पे आपको जाके फीडबैक देनी है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए।
तो जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनकी फीडबैक देते हैं AIS में, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे चेक करता है पोस्ट ऑफिस के साथ, और यदि पोस्ट ऑफिस अपनी गलती मान लेता है तो वो अपनी रिटर्न जो है वो रिवाइज़ करता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप फीडबैक दे दें ताकि आपको कोई नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ना आए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।